हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नए एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि रेपलेट है। तो रेपलेट ने मार्केट में जिस तरह कदम रखा है, इसने बहुत सारी चीज़ों को ऑटोनोमस कर दी है। वन ऑफ द थिंग्स के अब आपको वेब डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। विदाउट वेब डेवलपमेंट आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बनवा सकते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द कोडिंग। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जिस टाइम मैंने रेपलेट देखा तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है। तो आई थिंक हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रेपलेट की वेबसाइट को जाके एक दफ़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड देन मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि रेपलेट को अपने यूज़ किस तरह करना है। अब इनके जो डेवलपर हैं इन्हीं से सुन लेते हैं कि जो रेपलेट है वो होता क्या है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। Hi, I'm Matt, and today I'm here to share the new Replit agent in just 60 seconds. Fast. It's a virtual environment or a container that has all of the tools, services, and packages that make development simple. The Replit agent is an autonomous AI system that takes you from idea to software faster. It has access to all the same Replit features that you do, which means it can use इनको कहने का मकसद क्या है कि जो एजेंट्स होते हैं ना, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो एजेंट्स का मेन मकसद क्या होता है कि आपके काम को ऑटोनोमस कर देते हैं। लाइक आपको खुद वो चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एलएलएम को यूज़ कर रहे होते हैं पीछे, और उनके पास आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं सबका एक्सेस होता है और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो काम परफॉर्म कर देते हैं। अब एक मैं एजेंट को बोलता हूँ कि मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, ये पोस्ट बनाओ और पोस्ट जाके मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दो, ठीक है। वो क्या करेगा कि पोस्ट बनाएगा खुद ही आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और सोशल मीडिया के ऊपर जाके इंस्टाग्राम के ऊपर उसको पोस्ट भी कर देगा। ये एक बेसिक एजेंट की एग्जांपल होती है। अब इन्होंने सेम यही फीचर अपनी आईडी के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया। इन्होंने कोई आईडी प्रोवाइड नहीं हमें की, यानी इसी वेबसाइट में इन्होंने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिए। और इंटीग्रेट करने के बाद इनकी जो फाइल्स है ना, जो इनकी जितनी भी विजुअल फाइल्स बनती हैं उन सब की के पास एक दूसरे का रेफरेंस है। जो एजेंट्स हैं इनके पास इसका रेफरेंस है। कहने का मकसद क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोपायलट आपने यूज़ किया था, तो कोपायलट में को पता है ना कि उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था। आप उसको फाइल का कॉन्टेक्स्ट दिया करते थे, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता था, उसके अंदर चेंजिंग करता था, बाकी किसी फाइल को वो चेंज नहीं कर सकता था। यही मसला होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो एजेंट को फिर पता ही नहीं होता था कि किस फाइल में मसला है। किसी और फाइल में मसला होता था लेकिन वो चेंजिंग किसी और में कर रहा होता था। यही मसला एजेंट्स ने आके हल किया। तो ये बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन थी रेपलेट के ऊपर। आई थिंक अब हम लोग इसकी वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर थोड़ा हमने कर लिया एंड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि इसका बेसिक फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ किस तरह करना है। आई थिंक इसको अभी इतना एक्सप्लोर नहीं करते, हम डायरेक्ट चलते हैं कि रेपलेट यूज़ किस तरह करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाके तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अकाउंट बना लें। जिस तरह मर्जी आपने लॉगिन करना है लॉगिन कर लें। गिटहब के साथ करना है गिटहब के साथ हो जाएगा, या अपने अकाउंट के साथ कर लें तो वो बेहतर है। ये मेरा अकाउंट था तो मैं इसी के साथ ही लॉगिन कर रहा हूँ। एक दफ़ा ये लॉगिन हो गया तो मैं आपको फिर बताऊँगा कि बेसिकली आपने अपनी वेबसाइट बनवानी कैसे है, उसको प्रॉम्प्ट्स किस तरह देनी है। यार देखो, सबसे पहले ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। आप मुझे बोलेंगे मैं भी आपके लिए एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स ले आऊँगा, तो वैसे बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पड़े हुए, ठीक है। आप आई थिंक पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना सीखें, क्योंकि देखिए आपको अगर पता नहीं कि मशीन को कोई चीज़ करवानी किस तरह है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर कर पाएगा। एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर फिर अच्छी उसे रिजल्ट्स ले पाएगा। अब मैं अपना यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, नेम डाल देता हूँ। मेरा नाम आहद है तो मैं आहद डाल देता हूँ यहाँ पे, आहद आमिर, ठीक है। जो भी आपका नाम है, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कर दें इसको। अच्छा, बेसिकली ये इनके ना फ्री टायर्स होते हैं, या आप टीम के भी ले सकते हैं। फ्री टायर आई थिंक अभी हम यूज़ करते हैं कि यार ये लोग ना 3 प्रोजेक्ट जो है ना आपको यूज़ करने देते हैं। 3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं कि आप कुछ चेंजिंग करवा सकते हैं। सारा कुछ अनलिमिटेड नहीं है कि आप 3 प्रोजेक्ट बनाएं और अनलिमिटेड चेंजिंग करें, क्योंकि लिखा तो लिमिटेड है यहाँ पे, लिमिटेड रेपलेट एजेंट एक्सेस, ठीक है। चैट करवा सकते हैं लेकिन एजेंट का एक्सेस आपके पास लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती और आपका एजेंट
जो है ना ख़त्म हो जाता है, उसका फ्री एक्सेस ख़त्म हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली आपके कोड में वो चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक हम लोग अभी स्टार्टर पैकेज से जाते हैं। मैं आपके लिए प्रो पैकेज भी ऑब्वियसली लेकर बताऊंगा। तो मैंने वो परचेस भी किया था, बट उसका स्टिल इतना मुझे मज़ा नहीं आया। वो भी ठीक है, उसमें भी ना थोड़ा आपको प्रॉम्प्ट ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि मैंने फिर ऑब्वियसली यूज़ भी काफ़ी किया था। तो या अभी हम लोग इसे बोलते हैं कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो, क्रिएट अ वेबसाइट कह देते हैं इसको, क्रिएट अ वेबसाइट रिलेटेड टू द कार्स एजेंसी। आई एम सेलिंग माई कार्स, सेलिंग माई कार्स इन द नॉर्वे। एक मैंने सैम्पल प्रॉम्प्ट इसको दिया। ठीक है, आप कुछ भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। आपने जिस टाइप की भी वेबसाइट बनानी है आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसने मेरे से प्रॉम्प्ट ले लिया, अब ये सोच रहा है, थिंकिंग उसकी चल रही है, रिव्यूइंग योर मैसेज के। अब समझे कि आपके एलएलएम के पास मैसेज आ रहा है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा। वेरी लाइक जो कि डीप सीक आपने देखा ही होगा कि डीप सीक सोचता है और एक्शन परफॉर्म करता है। तो या इसने अभी कुछ रिजल्ट दिए। आई विल हेल्प यू क्रिएट अ प्रोफेशनल कार डीलरशिप वेबसाइट, द इनिशियल वर्जन विल इंक्लूड कार लिस्टिंग। हाँ, ये बोल रहा है कि देखो कि आपने क्या चीज़ें अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवानी है। समझें कि आपसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा है कि यार आपने अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करवाना है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड द एडिशनल फीचर्स। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेसक्यूएल मैंने डेटाबेस अभी डलवाना नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, ठीक है, ये डाल दो। रियल टाइम चैट सपोर्ट, ये डाल दो। ठीक है, एडवांस सर्च एंड ये डाल दो। इसको अप्रूव कर देते हैं। अब इसका एजेंट का काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एजेंट क्या करेगा, फाइल के ज़रिए, एलएलएम के ज़रिए कोड लेगा और कोड को फाइल के अंदर डाल देगा और उसके पास डिफरेंट फाइल्स का एक्सेस होगा। ठीक है, और आपस में उनको इंटरलेट करता रहेगा साथ साथ, और वो एजेंट को एज ए इनपुट देता रहेगा पीछे पीछे। समझ लें कि जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है कि एक दफ़ा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन होती है। ठीक है, तो उसी तरह ये उसकी एग्जांपल ले लें कि यार देखो क्या होता है कि आपके मॉडल को इनपुट बार बार जा रही है। ठीक है, आपके एलएलएम को मॉडल इनपुट बार बार जा रही है और आपका मॉडल जो है उसकी इनपुट इंक्रीज करती, इम्प्रूव होती रहेगी एज टाइम पासिस, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर देगा कि आपकी बेसिक इनपुट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी के मुताबिक आपके एज द टाइम पासिस जिस तरह आप जितना ज़्यादा आप उसे चैट करेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉम्प्ट्स अच्छे मिलते जाएंगे। तो ये देखें, सारा साथ साथ जो है वो अपना कोड भी जनरेट कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारा कोड जनरेट कर रहा है फॉर मेरली। द एजेंट इज़ वर्किंग राइट नाउ। ओके, मैं थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसने देखें ये फाइल्स क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग दिस फाइल। ठीक है, ये फाइल बना ली उसने, ये फाइल बना ली है। हालांकि मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि कोई फाइल बनाओ ना बनाओ। ठीक है, मैंने सिंपल से उसको प्रॉम्प्ट दिया। मैंने कहा यार एक नॉर्वेजियन वेबसाइट बनाओ आप, और वो कौन सी है कि आप कार्स की वेबसाइट बनाओ। ठीक है, जिसमें मैं कोई भी गाड़ियाँ बेच सकता हूँ। सिंपल मैंने इतने सा प्रॉम्प्ट दिया था और ये सारा का सारा खुद ही मेरे से पूछ रहा था कि यार ये चीज़ें मैं इसमें फीचर्स डाल सकता हूँ, और उसके बाद थिंकिंग कर रहा है और आपस में लिंकेज फाइंड कर रहा है। चैट जीपीटी पे आप ये जाके प्रॉम्प्ट्स दें तो चैट जीपीटी सिंपल आपको कोड दे देगा और उसके पास कोई एक्सेस नहीं होता। अगर कोई एरर निकलता भी चैट जीपीटी को तो आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको डीबग करते करते भी। तो आप ऑब्वियसली चैट जीपीटी को पूरे कोड तो नहीं दे सकते, वो कॉपी करो पेस्ट करो। चैट जीपीटी की लिमिट भी फुल हो जाती है अक्सर। क्या कहता है कि आप आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो एजेंट्स यहाँ पे काम आते हैं ज़्यादा, कि एजेंट्स का यहाँ पे काम बहुत अच्छा है। तो अभी ये टाइम लेगा, क्योंकि देखें थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो ये लेगा। विदाउट टाइम टेकिंग तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद ब खुद ही सोच रहा, टाइम ले रहा अपना। तो दैट्स गुड थिंग। हाँ, और ये देखें मज़े की बात, यहाँ पे उसने अपना स्क्रीनशॉट बना दिया। ठीक है, देखिए मतलब कैसा उसने बनाया यार। देखो
ये उसने देखो, उसने मुझे वेबसाइट बना कर दे दी है। सबसे पहले उसने क्या किया, इससे पहले कि उसने एक स्क्रीनशॉट बनाया, उसने अपने आप को इनपुट दी कि यार ये इसका स्क्रीनशॉट होगा, इस तरह की वेबसाइट लगेगी आपकी। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ जीनियस इट इज, हाउ इंटेलिजेंट इट इज राइट नाउ। तो 2 साल बाद ये चीज़ कहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये बेसिकली उसने सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, होम, कार्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारा कुछ उसने डाला उसके अंदर, फीचर्स, व्हीकल्स, ठीक है, फीचर व्हीकल, एंड साथ साथ ये GUI में दिखा भी रहा कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो यू नो इट इज़ फैबुलस राइट नाउ। देखें ये चीज़ इसने जनरेट कर दी है, ठीक है। वाई चूज अस, देखें कितनी लग्जरी वेबसाइट उसने लगाई है, बनाई है। आई थिंक इस वेबसाइट को बनाते बनाते हमें तो बहुत टाइम लग जाता है ऑब्वियसली। अब इसे मैं थोड़ी प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मैं कहता हूँ इसे इम्प्रूव करो, इम्प्रूव द वेबसाइट एंड ऐड मोर एनिमेशंस इन इट। अच्छा, अब ये क्या करेगा बेसिकली, अब ये दोबारा अपना उसी तरह अपना जो है ना कोड चलाना शुरू कर देगा। बेसिकली ये क्या करता है बैकवर्ड में कि ये एज अ लूप चला रहा होता है। समझ लें कि लाइक क्या करेगा कि फुल कोड को एक दफ़ा आइटरेटिवली मूव करेगा, जिस तरह आप समझें कि एजेंट को देगा। एजेंट जो है वो कोड क्या देगा, कॉन्टीन्यूसली वो देगा LLM को। कोई भी LLM मैं यूज़ कर सकता हूँ, आई थिंक ये सोनेट यूज़ कर रहा है अभी तक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एजेंट क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली उस कोड को एनालाइज करेगा। कुछ भी एरर्स आ रहे हैं वो खुद ब खुद ही अपने आप को इनपुट देगा। एरर आ रहा है, इनपुट दिया खुद को कि ये एरर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और वो खुद ही उसको चेंज करेगा, उसको डिबग करने की कोशिश करेगा। तो हमें खुद डिबग करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसने क्या चेंज किया है, आई थिंक मेरा जो प्रॉम्प्ट है वही बात है कि यार यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट सही नहीं था, तो इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं से बोलता हूँ कि स्मूथ एनिमेशंस, आई थिंक ये कुछ एनिमेशन ऐड किए हैं यहाँ पे ना, ये बटन्स के ऊपर, यहाँ पे कुछ एनिमेशन ऐड किए हैं। कार्स, अच्छा ये देखें, अब कार्स में जाऊँगा तो मैं ये कार्स आ जाएंगे सारी की सारी, एंड अबाउट में जाऊँगा तो अबाउट पेज मेरा सारा खुल जाएगा। यार कितना मतलब इंटेलिजेंट। आप अबाउट पेज में जाकर देख लें कि वाई कॉन्टैक्ट अस, प्रीमियम सिलेक्शंस, एक्सपर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब इसने चैटबॉट ने खुद ही बनाई हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ कैसी है। अब कॉन्टैक्ट अस पेज भी इसने पूरा रेडी कर दिया एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट, एंड यहाँ पे ईमेल वगैरह, मतलब आपने एज आपका फुटर भी यहाँ पे उसने जो है ना लगा दिया। और ये देखें आपकी लोकेशन भी इवन यहाँ पे उसने मेंशन कर दी कि यार आपकी लोकेशन ये है, ठीक है। आप गूगल मैप में जा भी सकते हैं, अपनी गूगल मैप की लोकेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो यू नो हाउ फैबुलस इट इज़। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। द होम पेज इज नॉट गुड, प्लीज ऐड मोर मॉड्यूल्स एंड देन improve the page view and make the website in darkish color, darkish color। लेट्स सी देखते हैं कि अब ये अपनी वेबसाइट को डार्किश कलर के अंदर लेकर आता है। असल में मैं चाह रहा हूँ कि लाइक थोड़ा डार्क कलर वेबसाइट के अंदर हम लोग शो कराना चाहें अगर, तो ये इतना कैपेबल है कि वो हम लोगों को वो बना कर देते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये टूल जो है ना थोड़ा पेड है, देखिए आप इसमें सिर्फ वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको व्यू करवा सकते हैं। आपको इसके बाद में कुछ ऐसी वेबसाइट जो बताऊँगा कि जिसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कुछ सब्सक्रिप्शंस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज़ करें, ठीक है। अनटिल अनलेस आपके टोकन्स ख़त्म नहीं होते। टोकन्स आपके रिक्वेस्ट्स होती हैं बेसिकली कि आप कितनी रिक्वेस्ट्स जो है ना आप उसको सेंड कर सकते हैं, और वो जो जितना बेसिकली वो रिस्पॉन्स सेंड करते हैं आपको लाइक वर्ड्स की फॉर्मेट के अंदर। तो कुछ वेबसाइट्स आपको इवन 10 मिलियन टोकन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो वो भी आपको मैं थोड़ा गाइड करूँगा कि आपने वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है अपने अंदर।
अभी एडिटिंग कर रहा है। आप ये देखेंगे कि ये बेसिकली कहने का मकसद है कि जो रेडिश है ना, ये मतलब है कि ये लाइन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्रीनिश का मतलब क्या है कि नई लाइन जो है ना, अब लाइटिश की जगह इसने डार्किश लगा दी, ठीक है। ये थीम में जाकर उसने चेंजिंग कर दी है। अब ये देखें हाउ गुड इट इज़। कुछ चीज़ें हैं इशू, लेकिन स्टिल उसने डार्किश कलर लगा दी मुझे। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब हाँ, ये चीज़ें देखें सारी की सारी डार्किश हो गई हैं आपकी। अब कार्स में जाके अगर हम देखें तो सारा कुछ डार्क हो गया। देखें मतलब इतना इंटेलिजेंट है कि इसको समझ आ रही है हम क्या करना चाह रहे हैं। ये अबाउट अस है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट अस है, हर एक चीज़ आ जाएगी इसके अंदर ही। तो ये अब आप इसको जितना इम्प्रूव करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके जो टोकन्स हैं ना वो लिमिटेड हैं फ्री ट्रायल के अंदर, और ये आप ओवर हीट ना कर दें। तो ये इसकी सारी की सारी फाइल्स हैं। आप इसको यहाँ से जो है ना यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज ए जिप, ठीक है। ये मेरा फोल्डर डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इस फोल्डर को अंदर में जाऊँगा, इसको मैं अनजिप करके इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, फोल्डर को। हाँ, इसके अंदर तुम देखो ना, तुम्हारे पास सारी की सारी फाइल्स हैं, इसकी फ़ोटोज़ वगैरह हर एक चीज़ पड़ी हुई है। तो ये चीज़ मैंने डाउनलोड कर ली। अब तुम जाके बेसिकली इसको होस्ट कर दो या जो मर्जी करना है तुमने यूज़ करना कर दो, वो मसला नहीं है। यहाँ से तुम्हारा सारा का सारा तुम्हें कोड मिल जाएगा। अब ये क्या है कि ये बेसिकली एक असिस्टेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी मसला आ रहा है तो तुम अपने असिस्टेंट से एज चैट जीपीटी समझ लो कि तुम यहाँ पे अपना कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तो उसने क्लाउड 3.5 सोनेट यूज़ किया हुआ है, तो हम उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक जिस तरह सिंपल LLM मॉडल्स हम क्वेश्चन करते हैं। और मज़े की बात, हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट को अगर हमने डिप्लॉय करना ना, हमें उसके लिए डेफिनेटली फ्री नहीं हमें प्रोवाइड करेगा, तो हमें इसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डिप्लॉय भी करवा सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे किसी भी रियल टाइम सर्वर के ऊपर डिप्लॉय भी कर देगा। बट इसके लिए वही बात है कि पेड प्लान है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चीज़ प्रोवाइड हमें नहीं करेगा। अच्छा हाँ, डेटाबेसिस के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है अभी। मैंने जो चीज़ नोट की थी ना, ऑथेंटिकेशन में और डेटाबेसिस के अंदर काफ़ी इशू आ रहा है। वो डेटाबेसिस को यूटिलाइज तो कर देता है, बट उसमें थोड़ा अगर आपने थोड़ा ज़्यादा बड़ी वेबसाइट बनवानी तो वो फ्री ट्रायल में मेरे से तो नहीं बनाई गई अभी, बट स्टिल जो पेड ट्रायल है वो भी इतना इंटेलिजेंट राइट नाउ अभी इतना नहीं है कि जो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दे। तो अभी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि इससे भी ज़्यादा जो है ना अच्छी हैं। तो ये चीज़ भी थी मेरी नज़र में, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो बाकी ये है कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी अगर आपने वीडियो बनवानी है तो यू कैन लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली पोस्ट सम वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो बाकी तो इंशाल्लाह ताला हम टेक्नोलॉजी के साथ एलिवेट रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है जी। सबका ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।